जय हिंद दोस्तों। मूल अधिकार भाग 2 में हम जानेंगे समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में। संविधान ने हमें किस तरह से समता का अधिकार दिया है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद। दोस्तों, समता के अधिकार के 5 भाग हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कुछ आधारों पर विभेद प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। दोस्तों, अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का वर्णन है। यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता में या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर लागू होता है। यहाँ व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। दोस्तों, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसमें 2 संदर्भ हैं। पहले संदर्भ में किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों को कम करना, साधारण विधि या न्यायालय के तहत सभी के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति चाहे अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी, विधि के ऊपर नहीं है। इसके दूसरे संदर्भ में है विधियों द्वारा विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। यहाँ विधि द्वारा विशेषाधिकार का अर्थ है कि संसद द्वारा दोनों सदनों और उनके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, किंतु वे लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल विधि यह है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर माने जाते हैं। ऐसे ही समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं और विधि में बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार होते हैं। ताकि अधिकारों में दूसरा है कुछ आधारों पर विभेद प्रतिषेध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 15 में दिया गया है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है। पहला व्यवस्था, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ध्यान से पढ़ने पर आप यहाँ केवल शब्द का उल्लेख पाएंगे, अर्थात केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान से विभेद नहीं हो सकता। और यह राज्य को अनुमति देता है कि वह कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए प्रावधान बनाए, जैसे आरक्षण, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। समता के अधिकारों में तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 16 में है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ अपवाद हैं कि बहुत से मामलों में नियुक्ति के लिए राज्य कुछ आरक्षण दे सकते हैं जो कमजोर वर्गों के हित में हो। समता के अधिकार में चौथा है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था
और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता अधिनियम 1976 में 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। समता के अधिकार में पांचवा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। पहला, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, ये थे समता के अधिकार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।